वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से लगभग 21,778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है। लेकिन जहाँ एवरेस्ट पर 11,000 लोग चढ़ चुके हैं, वहीं इस पहाड़ पर आज तक कोई कदम नहीं रख पाया। ये धरती का टाइम मशीन है। यहाँ एक दिन एक महीने के बराबर गुजरता है। लोग यहाँ अचानक बूढ़े होने लगते हैं, उनके बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य के बारे में जानेंगे जिसे नासा और बड़े बड़े साइंटिस्ट जवाब नहीं दे पाए, और क्या इस सब का कनेक्शन किसी एलियन या बाहरी दुनिया से हो सकता है। वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की बेटी माता सीता शिव जी से अत्यंत प्रेम करने लगी और उनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर महादेव ने सीता माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिव जी का रूप, रंग, उनका सदैव भूत प्रेम से घिरे रहना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनके लिए शिव जी उनकी बेटी के लायक नहीं थे। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते का इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मंजूरी के बगैर माता सीता ने शिव जी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। लेकिन एक दिन सीता माँ को यह पता लगता है कि उनके पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ यानी एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, सिर्फ महादेव को छोड़कर। इस बात पर सीता माँ अत्यंत क्रोधित हो गई और शिव जी के मना करने के बावजूद भी उस यज्ञ में चली गई और वहां जाकर अपने पिता से ये प्रश्न करने लगी कि उन्होंने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया, आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा। राजा दक्ष शिव जी का घोर अपमान करते हैं, जिसे सीता माँ सह नहीं पाती और उसी यज्ञ में खुद की आहुति दे देती है और अपनी जान कुर्बान कर देती है। जब इस बात का पता महादेव को चला, घर ही पीड़ा में चले गए और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द से भरे शिव ने तांडव करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित बाकी देवी देवताओं ने आकर शिव जी को समझाया कि माता सीता फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेंगी। ये सुनकर शिव जी वापस इसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान में मग्न हो गए, तब तक जब तक माँ पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शादी की। पर ऐसा माना जाता है कि आज भी शिव जी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। एक बार चाइना गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि वो कैलाश के शिखर तक पहुंचकर देखें कि आखिर वहां ऐसा है क्या और वहां क्या रहस्य छुपा है। चाइना ने 17 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी। लेकिन जब वो लोग उस डेट तक वापस नहीं आए तो चाइना ने ऊपर एक रेस्क्यू टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम का ये दावा है कि जब वो ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मृत पाया। क्या वाकई वहां शिव जी का वास है? और अपनी इसी खोज को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर जाएगा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई थी तो उन्होंने कैलाश के बहुत खूबसूरत नजारे देखे, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और थोड़ी ही ऊंचाई पर कैलाश का वातावरण में भारी बदलाव आ गया। थोड़ी ही देर में काफी जोर से बिजली कड़की लगी और बर्फ उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम करना छोड़ गया और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी नामुमकिन हो गया था और उन्हें दिशा भ्रम भी होने लगा। कई लोग जो कैलाश पर गए हैं उनका यह कहना है कि कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता है और वो स्थिर नहीं है, जिसकी वजह से वहां जाने वाले लोगों को अक्सर दिशा भ्रम हो जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ। यहाँ तक कि उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरह से काम करना छोड़ गया। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर का मौसम इतना खराब हो गया, साथ ही पेट्रोल पॉइंटर भी काम करना बंद कर चुका। अब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सबको बस एक ही रास्ता दिख रहा था कि वापस जाना ही सही है। इस हादसे के बाद चाइना बहुत डर गया और उसने कभी कैलाश पर्वत पर जाने की गुस्ताखी दोबारा नहीं की। एक बार 4 स्वीडिश लोगों की एक टीम ने कैलाश पर्वत के नीचे से ऊपर तक जाने की कोशिश की। ये लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। जब इन्होंने चढ़ाई शुरू की तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक हफ्ते बाद तक इनका कोई पता नहीं चला। जब ये वापस आए तो इनकी हालत बहुत खराब थी। इनका पूरा हुलिया बदल गया। इनकी उम्र अचानक बढ़ गई थी, बाल और दाढ़ी बढ़ गई, आंखें अंदर धस गई, शरीर कमजोर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दिनों में ही सालों का असर आ गया हो। उनकी मेंटल कंडीशन भी खराब हो चुकी थी। बाद में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन चारों की भी मौत हो गई। एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर एर्नेस्ट ने ये थ्योरी दी कि कैलाश पर्वत
अंदर से खोखला हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा मैन मेड पिरामिड है जिसका कनेक्शन इजिप्ट के पिरामिड से है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वहाँ कुछ समय बिताता है तो उसकी जिंदगी पर सालों का असर पड़ता है। ये बात एक अंग्रेजी डॉक्टर ने कही है, तो कुछ तो रहस्य इसमें जरूर होगा। तो क्या एक सवाल आता है कि क्या कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया? ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था मिलारेप्पा, जो एक बुद्धिस्ट मंक थे और वो 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे, पूरे टॉप तक, जहां आज तक कोई और पहुंच नहीं पाया। लोगों ने कहा था कैलाश के ऊपर चढ़े थे, लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने मौन धार लिया और किसी को नहीं बताया कि वहां क्या हुआ। लोगों ने कहा कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेप्पा पहले से काफी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखों में अलग सा नूर आ गया था, जैसे कि ब्रह्मांड का पूरा सच उन्हें पता लग गया हो, और उनके स्वास्थ्य में भी काफी बदलाव आया। लेकिन फिर वो 7 साल बाद न देह त्याग कर गए। इनके अलावा कोई भी मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया और पिछले 20 सालों से यहाँ जाना बैन है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ जाना बैन है तो कैलाश की यात्रा क्या है जो लोग करते हैं? कैलाश की यात्रा को कोरा कहा जाता है, जिसमें तीर्थ यात्री पहाड़ के चारों और परिक्रमा करते हैं, जो कि लगभग 30 माइल की दूरी है। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर चक्र लगाने से आपके जीवन भर के पाप मिट जाते हैं और आपका जन्म मरण का चक्र भी टूट जाता है। कैलाश को स्वर्ग लोक का द्वार भी माना जाता है और ये हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन सब में काफी पावन माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो कैलाश की यात्रा सिर्फ वो ही इंसान पूरी कर सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अच्छे काम किए हों। शायद इसीलिए आज तक इतिहास में सिर्फ मिलारेप्पा पहाड़ को फतेह कर पाए। एक रशियन माउंटेनियर ने अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर किया, जिनका नाम था सर्जेई सिस्टेकोव। उन्होंने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के पास गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जहां आज तक कोई चढ़ नहीं सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आने लगे और मुझे महसूस होने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और जैसे जैसे मैं नीचे आया मेरा मन फिर से हल्का होता गया, तो फाइनली बिना चढ़े वो वापस आ गया। कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लैपिस लजुली को मिलाकर बना है और ये पर्वत संसार के बीचों बीच स्थित है। इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है, इसलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, दैट इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी ठीक 6 किलोमीटर है और साउथ पोल की दूरी बिल्कुल छोटी सी भी ऊंच नीच के बगैर इसके डबल यानी 13,332 किलोमीटर है। कुछ रिसर्च का मानना है कि कैलाश कोई नेचुरल पहाड़ नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है जो शायद किसी बहुत एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया हो। इसका शेप इतना परफेक्ट है कि चारों मुख कंपास की चारों डायरेक्शंस की तरफ इशारा करते हैं, जो कि आम तौर पर बिल्कुल नहीं होता। अगर कैलाश पर्वत के बारे में जान रहे हो तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कैलाश के आसपास 2 महत्वपूर्ण झील हैं, एक मानसरोवर और एक राक्षस ताल। मानसरोवर झील को बहुत पावन माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका पानी तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत पवित्र है। इस झील का पानी पीने से मनुष्य के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल झील है जिसका पानी बहुत ही अपवित्र है। माना जाता है कि लंका के राजा रावण शिव जी से पावर्स पाने के लालच में कैलाश की जमीन पर अपने 9 के 9 सिर काट कर शंभू को भेंट करते हैं और कैलाश की जमीन को अपने रक्त से भर देते हैं। उनके बाद जब वो अपना 10वां सिर काटने जा रहे थे तब शिव जी प्रकट हुए। रावण की डेडिकेशन और भक्ति देखकर शिव जी ने उन्हें पावर्स तो दे दिए, लेकिन जिस जगह पर रावण का खून बहा था उस जगह पर आज राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य इसका पानी पी ले तो उसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसकी जिंदगी में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि हेल्थ इश्यूज झील के खारे पानी की वजह से हो सकते हैं, लेकिन लेजेंड्स का मानना है कि ये झील उन प्रेत आत्माओं से भरी हुई है जिनके कर्म अच्छे नहीं थे। इस झील में बहुत असाधारण चीजें भी देखी जाती हैं, इसीलिए अगर आपको कभी वहां जाने का मौका मिले तो इस झील के आसपास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी आत्माओं को अपने साथ अट्रैक्ट कर लो जो आपके लिए
सही ना हो। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ये मात्र 12 घंटों के अंदर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इस पहाड़ को चढ़ने वालों ने भी कहा है कि उनके बाल वाइट होने लगते हैं और उनके चेहरों पर झुर्रियां आ जाती हैं। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है। माना जाता है कि शिव का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक ना पहुंच पाए या फिर पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए। एक रशियन वैज्ञानिक ने अपनी पूरी जिंदगी कैलाश की खोज में बिता दी। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी कैलाश के बारे में। उनका मानना है कि पर्वत के ऊपर एक बहुत ही बड़ी शक्ति है जो मनुष्य की समझ से परे है। उनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत पर रात होती है तो एकदम शांत माहौल में लोगों को डमरू की आवाजें या ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। लोकल्स का कहना है कि जब शिव यहाँ ध्यान करते हैं तब ये आवाजें सुनाई देती हैं और शाम के वक्त सूरज की रोशनी से जमीन पर एक विशाल स्वास्तिक अपने आप बन जाता है। कैलाश की शक्तियां सिर्फ उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में कैलाश यात्रियों ने सुबह के वक्त कैलाश पर अलग अलग तरह की चमकती हुई लाइट्स भी देखी हैं। भक्तों का मानना है कि ये कलयुग का अंत निकट है और ये उसी की निशानी है कि शिव के आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार के आने का समय निकट आ रहा है और वो कैलाश पर्वत पर ही सबसे पहले उत्पन्न होंगे, क्योंकि वही जगह है जहां शिव अभी ठहरे हुए हैं। क्योंकि कैलाश इंडिया, चाइना और नेपाल के बॉर्डर्स पर स्थित है, लेकिन इसकी यात्रा अभी भी पॉसिबल है और कई लोग इसकी यात्रा बिना किसी रुकावट के सफल भी कर लेते हैं। सोचो, धरती के बिल्कुल सेंटर में होना, रात को ओम की ध्वनि सुनना, एक महापुरुष के अलावा किसी और का ना चढ़ पाना, बाल और नाखून का बढ़ना और हर एक चढ़ने वाले की मौत हो जाना, ये सब चीजें कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। आज भी बहुत से अघोरी और योगी कैलाश पर सालों से तपस्या कर रहे हैं और इस दुनिया का संतुलन बनाए हुए हैं। क्या कैलाश पर सच में महादेव का वास है? क्या ये कल की अवतार का जन्म स्थान है? क्या सच में ये सृष्टि की रहस्यों की कुंजी है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं और एक रहस्य के साथ। जय महाकाल।